कक्षा 6 के विज्ञान के इकाई 1 में दैनिक जीवन के विज्ञान के संबंध में पहले वीडियो में हमने जाना कि विज्ञान क्या है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है और वैज्ञानिक किन चरणों के द्वारा वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान से तात्पर्य है कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान रच बस गया है। हम विज्ञान के ही दिए गए संसाधनों का उपयोग करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम विज्ञान के ही संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे जब हम सुबह उठते हैं तो हम ब्रश मंजन करते हैं, ब्रश का उपयोग करते हैं, टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं और पढ़ने लिखने के लिए पेन पेंसिल का उपयोग करते हैं। रात में बल्ब का उपयोग करते हैं और चश्मे का उपयोग करते हैं और यात्रा के लिए हम कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ का उपयोग करते हैं। तो ये सब विज्ञान ने ही हमें दिया है, हम इसका उपयोग दैनिक जीवन में करते रहते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि विज्ञान के संसाधनों का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते रहते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। तो विज्ञान की शुरुआत जिज्ञासा से होती है, उत्सुकता से होती है। विज्ञान की शुरुआत उत्सुकता से हुई है क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में हमें क्या, क्यों, कैसे जैसे प्रश्न के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। जैसे चिड़िया कैसे उड़ती है, कोई चीज़ ऊपर फेंके जाने पर या ऊपर से छोड़े जाने पर नीचे ज़मीन पर ही क्यों आ जाती है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक क्यों जाता है, दूध से दही कैसे जमती है, फ्रिज में रखा सामान ठंडा कैसे बना रहता है। विज्ञान इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कोशिश करता है। प्रश्न उठता है कि विज्ञान इन प्रश्नों का जवाब कैसे ढूंढता है। विज्ञान इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए एक निश्चित क्रमबद्ध चरण को अपनाता है। सर्वप्रथम जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना होता है उसका सूक्ष्म अवलोकन किया जाता है। फिर इससे संबंधित समस्त जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं। एकत्रित जानकारी से एक कल्पना की जाती है। कल्पना के बाद सिद्धांत की रचना की जाती है और सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग किया जाता है और इस प्रयोग से हमें समस्या का सबसे अच्छा समाधान मिलता है। वैज्ञानिक किसी समस्या या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के चरणों का प्रयोग करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। ये चरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आता है जिज्ञासा या प्रश्न करना, फिर उसके बाद एक परिकल्पना बनाई जाती है, फिर उसका परीक्षण होता है, इस परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, फिर उसका निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण करते हैं। जब इस तरह कर लेते हैं तो उसके बाद अभिलेखन करते हैं, उसको लिपिबद्ध करते हैं और जब लिपिबद्ध हो जाता है तो उस पर पुनर्विचार करते हैं, क्या यह सही है, इसके बार बार प्रयोग करते हैं। फिर जो निष्कर्ष निकलता है वही वैज्ञानिक तथ्य होता है। फिर इस वैज्ञानिक तथ्यों के पश्चात नए प्रयोग करते रहते हैं। नित्य नए नए प्रयोगों से नए नए वैज्ञानिक सामान, उपकरण इत्यादि बनते रहते हैं। उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों को प्राप्त करने के लिए नए प्रयोग आवश्यक हैं। इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना कि दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और जो इसमें प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासावश प्रश्न जो उठते हैं, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वैज्ञानिक किन चरणों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं चरणों के द्वारा वैज्ञानिक नित्य नए नए निष्कर्ष निकालते हैं, उनका प्रयोग करते हैं और वैज्ञानिक उन्नत उपकरणों का भी उपयोग होता है। तो ये चरण हैं जिज्ञासा, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना और नए प्रयोग। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि विज्ञान की देन क्या है, वो कृषि के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में इत्यादि क्षेत्रों में विज्ञान की क्या क्या देनें हैं।